मन में जो चलता है वह जुबान पर जरूर आता है। ओशो का ये कथन मन और जुबान के गहरे संबंध को दर्शाता है। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि हमारे मन में चल रहे विचार, भावनाएं और धारणाएं हमारी जुबान के माध्यम से बाहर प्रकट होते हैं। इसे समझने के लिए हमें मन की संरचना, उसकी गतिविधियों और जुबान पर उसके प्रभाव को गहराई से समझने की आवश्यकता है। नंबर 1, मन और जुबान का संबंध। मन और जुबान का सीधा संबंध होता है। जो कुछ भी हमारे मन में चलता रहता है वह किसी न किसी रूप में हमारी जुबान पर आ ही जाता है। ओशो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मन में चल रहे विचार हमारे बोलचाल में व्यक्त होते हैं, चाहे हम उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश करें। हमारे विचारों और भावनाओं का बाहरी रूप जुबान के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि हमारे शब्द भी शुद्ध और सकारात्मक हों। नंबर 2, अवचेतन मन और अनियंत्रित शब्द। कई बार लोग ये कहते हैं कि वे अनजाने में कुछ बोल गए या उनकी जुबान फिसल गई, लेकिन ओशो के अनुसार ये वास्तव में हमारे अवचेतन मन की गतिविधियों का परिणाम होता है। अवचेतन मन में छिपे हुए विचार और भावनाएं, जिन्हें हम दबाने की कोशिश करते हैं, अचानक जुबान पर आ जाते हैं। इसलिए ओशो कहते हैं कि अगर आप अपने मन को गहराई से समझेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बोलने का तरीका और शब्द भी उसी के अनुसार होंगे। हमें अपने अवचेतन मन को समझना और उसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। नंबर 3, विचारों का प्रतिबिंब। हमारे बोलने का तरीका और शब्द हमारे विचारों का सजीव प्रतिबिंब होते हैं। जब हम किसी के प्रति क्रोध, प्रेम या अन्य भावनाएं महसूस करते हैं तो वे भावनाएं हमारे शब्दों में व्यक्त हो जाती हैं। अगर मन में गुस्सा है तो जुबान पर भी वही आएगा, और अगर मन में शांति है तो हमारे शब्द भी शांति से भरे होंगे। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे शब्द हमारे मन की सच्ची स्थिति को प्रकट करते हैं। नंबर 4, जागरूकता और ध्यान का महत्व। ओशो के अनुसार अगर हम अपने मन के विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें तो हम अपने शब्दों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। जब मन शांत और केंद्रित होता है तो हमारी जुबान से वही निकलेगा जो सच है और जो सकारात्मक है। इसलिए ध्यान के माध्यम से हम अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें शुद्ध बना सकते हैं। नंबर 5, सच बोलने की आदत। ओशो कहते हैं कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और जो कुछ हमारे मन में है उसे सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए। सच बोलने की आदत हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम सच बोलते हैं तो हमारे मन और जुबान के बीच कोई विरोधाभास नहीं होता। यह हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। नंबर 6, विचारों की शुद्धता। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचारों की शुद्धता हमारे शब्दों की शुद्धता को प्रभावित करती है। यदि हमारा मन नकारात्मक, उलझन भरा या अशांत है तो हमारे शब्द भी उसी प्रकार के होंगे। लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध, शांत और प्रेमपूर्ण है तो हमारे शब्द भी उसी अनुरूप होंगे। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। नंबर 7, अहंकार और जुबान। अहंकार का प्रभाव भी हमारे शब्दों पर पड़ता है। जब हमारा अहंकार हमें नियंत्रित करता है तो हम दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। ओशो कहते हैं कि अहंकार से मुक्त होकर हमें अपनी जुबान का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे शब्द सच्चे और प्रेमपूर्ण हों। जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमारे शब्दों में करुणा और सहानुभूति होती है। नंबर 8, समग्रता और संतुलन। ओशो कहते हैं कि जब हमारा मन और शरीर एक समग्रता में होते हैं तो हमारे शब्द भी उसी प्रकार के होते हैं। समग्रता का मतलब है कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म एक संतुलन में हों। जब हम इस समग्रता को प्राप्त करते हैं तो हमारे शब्द भी स्वाभाविक रूप से सच्चे, शांतिपूर्ण और संतुलित होते हैं। नंबर 9, शब्दों की शक्ति। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। हमारे शब्दों में बड़ी शक्ति होती है जो दूसरों के मन और जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए हमें अपने शब्दों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हमारे मन में शुद्धता और प्रेम है तो हमारे शब्दों से भी वही शांति और सकारात्मकता प्रकट होगी। ओशो का ये कथन मन में जो चलता है वह जुबान पर जरूर आता है। हमें यह सिखाता है कि हमारे मन की स्थिति सीधे हमारे शब्दों को प्रभावित करती है।
इसलिए हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें शुद्ध और सकारात्मक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। जब हमारा मन शांत, प्रेमपूर्ण और सच्चा होता है, तो हमारे शब्द भी उसी प्रकार के होते हैं और यही हमारे जीवन में शांति और आनंद लाने का मार्ग है।